दुनिया से दूर जंगल के किनारे एक पीली चिड़िया बैठी रो रही होती है। जो पहली बार माँ बनने वाली है, वो बस यही सोच रही थी। क्या इस दुनिया में मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं बची जहाँ उसे मैं जन्म दे सकूं? तभी एक खूंखार गिद्ध उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे वो जान बचाकर वहाँ से भागी और एक गौरैया के अड्डे पर जा पहुँची और उससे मदद मांगते हुए बोली, बहन गौरैया, मेरी मदद कर दो। वैसे तो मैं इस जालिम दुनिया में जीना नहीं चाहती, मगर मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। इस बेचारे का क्या कसूर, इसने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। बहन, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। ये सुनकर गौरैया की आंखें भर आईं और रोते हुए बोली, बहन, तू परेशान मत हो, तू माँ जरूर बनेगी और बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं एक माँ बन सकूं। मैंने 2 बार बच्चों को जन्म दिया, मगर उस जालिम जगीरा की भूख ने मेरे बच्चों को छीन लिया। इतना कहते हुए गौरैया ने उस पीली माँ को अपने घर में जगह दे दी और खुद बाहर रखवाली करने लगी। और कुछ दिनों बाद पीली माँ ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पीली चिड़िया गौरैया से विदा लेते हुए बोली, बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से ही मैं माँ बन सकी। अब मेरा बच्चा अपनी आंखों से दुनिया को देख पा रहा है। और पीली चिड़िया अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। शायद गौरैया की इस नेकी से ऊपर वाला भी खुश हो गया था और गौरैया के वर्षों का सपना पूरा होने वाला था। कुछ दिनों बाद गौरैया माँ बनने वाली होती है। ये जानकर गौरैया बहुत खुश हुई। जगीरा, मैं तुझसे लड़ नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, पर तुझसे एक माँ बनकर भीख मांग सकती हूँ। मेरे बच्चों को छोड़ दे। बहुत बार तू मेरी गोद उजाड़ चुका है, इस बार तू मुझे माँ बनने दे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्या मेरी नेकी का यही इनाम है? नेकी, दया, ये सब कमजोरों की बातें हैं गौरैया। दुनिया ताकत से चलती है, आंसुओं से नहीं। तेरे एक बूढ़ा आदमी तरबूजों से भरे ट्रक में से एक तरबूज उठाकर सड़क पर फेंक देता है। वह तरबूज सूखे मैदान में पड़ा रहता है। फिर उसी रास्ते से भेड़ों से भरा एक ट्रक गुजरता है। अचानक एक छोटा सा मेमना जिसका नाम नूर था, ट्रक से गिर जाता है। ट्रक आगे निकल जाता है। नूर अकेला सूखे मैदान में भटकने लगता है। वह बहुत भूखा और प्यासा होता है। घूमते घूमते वह उस गिरे हुए तरबूज के पास पहुंच जाता है। वह तरबूज को खाता नहीं बल्कि उसके पास बैठ जाता है। नूर अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लाता है और वह पानी तरबूज पर डाल देता है। धीरे धीरे तरबूज मिट्टी में दब जाता है। कुछ दिनों बाद वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। नूर रोज उस पौधे के पास बैठता है और अपने मुंह से पानी डालकर उसे सींचता है। समय बीतता है और वह पौधा बड़ा होकर एक हरा भरा तरबूज का पौधा बन जाता है। उस पर ढेर सारे तरबूज लग जाते हैं। नूर उन्हीं तरबूजों को खाकर अपना गुजारा करता है, लेकिन फिर भी वह उस पौधे के पास खड़ा होकर रोता रहता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।